तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है हाइलुद्दीन अहमद और मैं इस चैनल पे अक्सर एजुकेशन रिलेटेड टाइप वीडियो डालता रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करके छोड़ दिया था और आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें बोला है कि एक्सप्लेन व्हाई ये नंबर्स एंड ये नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, यानी कि हमें बताना है कि ये दो नंबर्स क्यों कंपोजिट है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। अभी ये मतलब कि इस बात की टोन देख के तो हमें पता चल ही जाता है कि ये दो नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर है। हमें वो चीज क्यों है वो बतानी है। तो हमारे पास कंपोजिट नंबर बेसिकली क्या होता है कि वो नंबर्स एक तो खुद से डिवाइड होते हैं और एक तो वन से डिवाइड होते हैं, और वो नंबर्स और भी अदर फैक्टर से क्या है वो डिवाइड होता है। तो उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अभी प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं कि ऐसे नंबर जो वन से डिवाइड होता हो और नंबर खुद ही, तो उस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अभी प्राइम नंबर्स क्या है, अदर फैक्टर से डिवाइड नहीं होता, जैसे कि 2, 5, 7 ये सब क्या है, एक एक प्राइम नंबर्स है। अभी ये सारे नंबर्स को हम नंबर खुद ही और वन ये दो चीज से ये डिवाइड होता है। लेकिन और जैसे कि 4, 6, 8 और भी अदर नंबर से हम किसी एक प्राइम नंबर्स को क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। और हमारे पास एक मेथड आता है इस चैप्टर में ही, जो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा भी चुका हूँ। उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, वो कहता है कि कोई एक कंपोजिट नंबर्स को हम उसकी प्राइम नंबर्स की या फिर उसकी फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और वो फैक्टराइजेशन जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन होनी चाहिए। अभी ये हमारा कंपोजिट नंबर पहचानने का एक तरीका है। मान लो हमारे पास ये नंबर्स है, हम अगर इसको सॉल्व करके एंडिंग में प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख के दिखा दे तो ये नंबर्स ऑब्वियसली हमारा क्या बन जाएगा, एक नंबर्स बन जाएगा। क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो थ्योरम्स है या फिर जो चीज है वो हमें वही बताता है। और जैसे कि एक कंपोजिट नंबर मान लो 4 है, अभी 4 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो वो आ जाएगा 2 इंटू 2। अभी इसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो फिर क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। अभी प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में इसको मैं लिख लिया। उसके बाद 6, जैसे कि ये भी एक कंपोजिट नंबर है, ये नंबर 1 से डिवाइड होता है, नंबर खुद से भी होता है। और 2 एंड 3 ये दो नंबर्स भी इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये एक कंपोजिट नंबर है। लेकिन जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो 6 क्या है, 2 एंड 3 होगा, 2 6 में 3 टाइम जाएगा, यही क्या है, प्राइम नंबर्स। तो 2 एंड 3 इसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी इस कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख लिया या फिर लिख सकते हैं। यही कहता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी इस नंबर को अगर मैं ऐसे दिखा दूं कि ये एक चीज नंबर लिया, अभी इसकी इक्वल में मैं सॉल्व करके अगर सारे चीज प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में दिखा दूं, ऑब्वियसली ये क्या है, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक इसी तरह तो हम उस कंडीशन को या फिर उस थ्योरम को अप्लाई करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं एक बार इसको मिटा दूं, क्या है, सॉल्यूशन लिख लिया मैंने यहाँ पे। यार पहला जो नंबर है वो है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अभी यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, बीच में प्लस है। ऐसे ऐसे कंडीशन में हम कॉमन ले सकते हैं। एक को क्या है, 13 को मान लो मैंने कॉमन ले लिया। अभी यहाँ पे क्या है, 7 इंटू 11 इंटू, ये चीज तो चली गई, रह गई कि 13 आ गया इधर से, 7 और 11 रह गया। लेकिन कोई चीज अगर कॉमन आ जाए वो हमेशा प्रोडक्ट में 1 छोड़ के आता है। तो 30 यहाँ पे चला आया या फिर आ गया, तो फिर यहाँ पे 1 रह जाएगा, बीच में क्या है हमारा प्लस। अभी ये भी 30 यहाँ पे आ गया, तो फिर यहाँ पे छोड़ेगा 1। अभी 30 प्रोडक्ट में 7 के साथ 11 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 77, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 77 ही रह जाएगा, बीच में है प्लस 1। अभी 13 इंटू 77 एंड 1 को जब मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा तो बन जाएगा 78। अभी 78 को मैं क्या करूंगा, फैक्टराइज करके लिखूंगा, क्योंकि हमें सारे चीज प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में दिखाना है। तो 78 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा, 2 जाएगा 7 में 3 टाइम्स, 1 रह के 18, 80 में क्या है 2 जाएगा 9 टाइम्स, वापस से 2 तो यहाँ पे नहीं जा रहा है, 3 जाएगा, क्योंकि सम 12 आ रहा है, वो 12 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 3 से होगा। तो 3 यहाँ पे जाएगा 13 टाइम्स। तो यहाँ पे जो नंबर्स आ रहा है वो आ रहा है 13 इंटू
क्या है 2 इंटू 3 इंटू अगेन 13। अब यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो 13 स्क्वायर, उसके बाद 2 एंड 3। तो क्या है ये सारे नंबर्स 13, 2 एंड 3 ये सब एक एक क्या है प्राइम नंबर्स है। तो हम ये चीज डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर हम इस नंबर्स को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में दिखा दिए तो क्या है ये नंबर ऑब्वियसली एक कंपोजिट नंबर्स होना चाहिए बाय द थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वही चीज। तो मैं इसको मिटाऊं पहले, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस, छोटे से लिख के जाऊंगा, क्या है एक है 2, 3 एंड तीसरा है हमारा 13। ये क्या है आर प्राइम्स एंड द फैक्टर ऑफ किसके 7, 11 इंटू 13 प्लस 13 है ना, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये नंबर्स के हिंस by fundamental theorem of arithmetic it is a क्या composite number। composite number। तो मैंने क्या लिखा था कि क्या है 2, 3 एंड 13 ये सब क्या है एक एक प्राइम नंबर्स है। सिंस 2, 3 एंड 13 आर प्राइम्स, क्या है ये सब एक एक प्राइम नंबर्स है। एंड क्या है ये सब क्या है इस नंबर के फैक्टर्स है, और हमने क्या किया इन सारे नंबर्स को प्रोडक्ट में दिखा दिया ये नंबर के साथ, यानी कि कोई कंपोजिट नंबर को हम क्या लिखते हैं किसी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख देते हैं, वैसे हम लिख के दिखा दिया। Hence by the fundamental theorem of arithmetic it is a composite number, या फिर it के जगह पे तुम ये नंबर वापस से लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, लिखा तो कुछ भी लिखो। उसके बाद अगेन हमारे पास दूसरा एक नंबर और देख रखा है, वो क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अभी अगेन यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, अगर सेम चीज रहे तो कॉमन आ जाता है। तो 5 यहाँ पे कॉमन आने के बाद यहाँ पे रह जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 के जगह पे 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ तक तो ठीक है। और ये वाला 5 भी कॉमन आने के बाद यहाँ पे 1 छोड़ के आएगा। अभी 5 जब ये सारी चीज को तुम प्रोडक्ट करोगे क्या आ जाएगा 7, 6 को जब प्रोडक्ट करोगे तो 42, उसके बाद 1 तो वैसे ही हो रह जाएगा 42 एंड 6 यहाँ पे क्या है 2 एंड 3 जब तुम प्रोडक्ट करोगे 6 के साथ वापस से तुम 4 को जब प्रोडक्ट करोगे 24 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब तुम वापस से प्रोडक्ट करोगे शायद 108 ऐसा कुछ आता है। डायरेक्ट में डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो टाइम कंज्यूम हो रहा है हमारा ज्यादा। क्या है हाँ 1008 आ रहा है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 1008 और प्लस में क्या है हमारा 1 था। अभी 5 इंटू 1008 के साथ जब मैं वापस से 1 प्लस करूंगा तो बन जाएगा 1009। अभी क्या है 5 एक प्राइम नंबर है एंड 109 भी एक क्या है प्राइम नंबर है। अगर ये दो नंबर प्राइम नंबर्स है तो फिर क्या है इन दो नंबर्स की जो प्रोडक्ट होगा या फिर प्राइम नंबर्स की जो प्रोडक्ट होगा ऑब्वियसली कंपोजिट नंबर्स होना चाहिए। किस लिए बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो हमारे पास है। तो मैं यहाँ पे वापस से वैसे सेम चीज लिख दूंगा, सिर्फ फैक्टर्स की जगह पे 2, 3 और 30 की जगह पे 5 एंड 1009 लिख दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस क्या है 5 एंड 1009 are primes and the factor of किसके जो नंबर्स हमारे पास था वो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये नंबर्स की क्या है ये सारे नंबर्स क्या है एक एक फैक्टर है।
therefore by the फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, शॉर्ट में लिख देता हूं, तुम लिख लेना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 की सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। क्या है, एक स्पोर्ट्स फील्ड की चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। उसके बाद बोला है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रावी टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। यानी कि सोनिया नाम की एक लड़की को 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने के लिए, वहीं पे रावी नाम की एक लड़की को क्या है 12 मिनट लगती है वो सेम राउंड लगाने के लिए। उसके बाद बोल रहे हैं कि सपोज बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। हमें बोला है कि मानो दोनों लड़की ही एक पॉइंट पे, एक ही डायरेक्शन पे और एक ही टाइम पे वो जाना स्टार्ट करें। उसके बाद हमें बोला है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि कितने समय बाद, कितने मिनट टाइम के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे ही वापस से मिलेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है, मान लो उसकी चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर बाउंड्री है, ये सर्कुलर पाथ है। अभी इस पाथ में सोनिया नाम की एक लड़की एक चक्कर यानी कि पूरा इस पॉइंट से घूम के इस पॉइंट पे आने के लिए 18 मिनट लग रही है और वहीं पे रावी को लग रही है 12 मिनट। अभी वो बोल रहे कि दोनों अगर सेम पॉइंट पे, सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन पे और सेम टाइम में चलना शुरू करे तो कितने टाइम बाद वो दोनों वापस मिलेंगे। अभी ऐसे टाइप की क्वेश्चंस पे हमारे पास क्या लगता है, एलसीएम एंड एचसीएफ लगती है, क्योंकि इसकी जो रिजल्ट है वो इसके आसपास ही आता है। और एलसीएम और एचसीएफ या एक ट्रिक भी मान लो कि इस टाइप के क्वेश्चंस पे हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ लगता है अक्सर। ओल्ड एनसीईआरटी में तो ये सारे क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारा थे, तो हमारे पास एक मतलब कि कंफ्यूजन हो जाता था कि हम किसमें एलसीएम लगाए और किसमें एचसीएफ लगाए। तो हमारे पास इसके लिए एक ट्रिक भी है, यानी कि एलसीएम हमारे पास क्या चीज है और एचसीएफ हमारे पास क्या चीज है। अभी एलसीएम हम डायरेक्ट अगर ओवरव्यू से देखें कि एलसीएम जो है वो हमारे पास लार्जर पावर लेते हैं, लार्जर पावर की प्रोडक्ट को लेते हैं। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसके बाद हम प्राइम नंबर्स की जो लार्ज पावर है या फिर जो ग्रेटेस्ट पावर है हम उसको लेते हैं, तो ये क्या है, ये ऑब्वियसली लार्ज होगा। तो एलसीएम क्या है, एक लार्ज चीज, और एचसीएफ क्या है, एक स्मॉल चीज। क्योंकि एचसीएफ में हम क्या करते हैं, कभी कभार तो ये 1 भी बन जाता है जब डायरेक्ट कवन नहीं दिख रहा है तो, और एचसीएफ क्या है, हमें इससे लेस पावर लेते हैं, तो क्या है, ये होगा हमारा स्मॉल, क्योंकि इसमें हम लेस पावर यूज करते हैं। अभी हमें ये चीज यूटिलाइज करना होगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 12 और 18 से बड़ा होगा या छोटा होगा। क्योंकि जब बड़ा होगा तो हम एलसीएम यूज करेंगे क्योंकि ये एक लार्ज नंबर है, जब छोटा होगा तो तब हम क्या एचसीएफ यूज करेंगे क्योंकि एचसीएफ एक स्मॉल नंबर है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये चीज पता करना होगा पहले से ही कि ये इसका जो आंसर आएगा वो 12 और 18 से छोटा होगा या ग्रेटर होगा, यानी कि उससे छोटा होगा या बड़ा होगा। हमें वो चीज पहले से ही क्या है, इंस्पेक्शन के जरिए या फिर दिमाग मतलब ऊपर से देख के, ओवरव्यू से देख के हमें बताना पड़ेगा। अभी हम वो चीज कैसे देखें, यहाँ पे क्या है, सोनिया को एक चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट लगता है, वही पे राबी को क्या है 12 मिनट लगता है। अभी मान लो कि सोनिया नाम की एक लड़की यहाँ पे सोनिया जो है वो क्या है 18 मिनट पे एक चक्कर लगाया। अभी ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों पहले राउंड पे मिलेंगे, क्योंकि सोनिया जब 18 मिनट पे एक चक्कर लगाएगा वहीं पे राबी क्या है 12 मिनट पे वो चक्कर लगाने के बाद मतलब इधर से निकल गया होगा। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाया मानो, उसके बाद राबी क्या है, राबी 12 मिनट पे लगाया, 12 मिनट पे एक चक्कर लगा के यहाँ पे आके, और उसके बाद साथ की जो 6 मिनट है वहां पे वो इधर आ जाएगा। यानी कि पहले राउंड पे जब 18 मिनट गुजरेंगे, सोनिया रहेंगे, राबी रहे, हाँ सोनिया रहेंगे किस पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां पे वो शुरू किया था, और राबी वो पार होके मतलब कुछ और आगे जाएगा।
तो क्या है, इस पहले राउंड पे ये स्टार्टिंग पॉइंट हो ही नहीं सकता, तो 18 मिनट के तो ऊपर जाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि छोटा है। उसके बाद वापस से अगर चक्कर लगाए तो सोनिया को वापस से इधर आने पे और राबी को, मतलब ये खत्म होने के बाद वापस से घूम जाएगा। अभी हम ये चीज देख के ये पता चला कि इन दोनों की जो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का जो मकसद है या फिर मिलने का जो वो है, वो क्या है, 18 और 12 के नीचे हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक स्पीड से जा रहा है, एक स्लो से जा रहा है। जो स्पीड वाला होगा वो पहले से ही निकल जाएगा, लेकिन स्लो वाला क्या है, वो पॉइंट पे आएगा लेकिन उसको मिलेगा नहीं जो स्पीड वाला है, क्योंकि स्लो वाला स्लो में मतलब 18 मिनट में वो एक चक्कर लगाएगा, लेकिन उसके जो साथ वाला है या फिर उसके वो जो साथ के लड़की है, वो क्या है, 12 मिनट में वो चक्कर खत्म कर लिया होगा, तो फिर वो तो आगे आगे पहुंच गया होगा ना। तो फिर पॉसिबल नहीं है कि 12 और 18 के नीचे इसकी आंसर आए, यानी कि 12 और 18 मिनट के नीचे इसकी आंसर आना पॉसिबल नहीं है। तो अगर इन दोनों से ग्रेटर आंसर जा रहा है तो ऑब्वियसली हमारे पास एलसीएम यूज होगा। तो ये चीज नोट करके लिख लेना कि एलसीएम इज यूज्ड फॉर लार्ज नंबर एंड सॉरी, ये चीज डायरेक्ट ऐसे लिख लेना कि एलसीएम इज यूज्ड टू फाइंड लार्ज नंबर व्हाइल एचसीएफ इज यूज्ड टू फाइंड क्या है, लेस नंबर। तो ऐसे नोट बना के लिख लेना साइड में, या फिर मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं कि एलसीएम is used to find large number, जैसे इस टाइप की क्वेश्चन में, एंड HCF is used to find small number। तो ऐसे नोट करके याद रख लेना इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। और मैं यहाँ पे मिटा के इसके सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, यानी कि 18 और 12 ये दो नंबर्स की हमें एलसीएम निकल के मतलब उसे बोलना है कि इतने टाइम लगेंगे। अभी क्या था, सोनिया को 18 मिनट लगता है और वहीं पे राबी को 12 मिनट लगते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन टू फाइंड क्या, द रिक्वायर्ड टाइम, क्या है, जो सोनिया और राबी को जितने टाइम लगेंगे वो फाइंड करने के लिए क्या है, टेकन बाय सोनिया एंड राबी। क्या है, सोनिया और राबी को जितने टाइम चाहिए होगा वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द एलसीएम। क्यों एलसीएम, क्योंकि इसके आंसर इन दो नंबर से ग्रेटर आएगा। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, इन दो नंबर्स की हमें एलसीएम निकलना है। सो क्या है, एक तो है हमारा 18, एक तो है हमारा 12। अभी जब हम ये दो नंबर्स को फैक्टराइज करेंगे, 18 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा 2 से 9 टाइम्स, वापस से 3 एंड 3, तो हो जाएगा 2 एक बार है, 3 दो बार है, 2 इंटू 3 स्क्वायर। वहीं पे हमारे पास जो 12 होगा वो क्या है, 12 2 जाएगा 6 टाइम, वापस से 2 जाएगा 3 टाइम्स। तो क्या है इसमें 2 दो बार है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3। अभी हमें निकलना क्या है, एलसीएम ऑफ एक 18 एक 12। अभी इन दो नंबर्स की जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या है, ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो मैं 2 टू द पावर 2 को कंसिडर करूंगा। उसके बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो 3 स्क्वायर को कंसिडर करूंगा एस दीज आर द ग्रेटेस्ट पावर। अभी जब हम इन दो नंबर्स को प्रोडक्ट करेंगे तो फिर 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 स्क्वायर मतलब 6, यानी कि सॉरी यहाँ पे 3 स्क्वायर मतलब 9। अभी आ जाएगा 4 9 जा 36, तो 36 जो आया किसका एलसीएम, तो हम ऐसा डायरेक्ट लिख देंगे सोनिया और मतलब सोनिया और राबी की जो मिलने की पॉइंट है वो क्या है, 18 मिनट बाद हो जाएगा। तो मैं पहले थोड़ा सा मिटा दूं क्या, तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर सोनिया एंड राबी meets
at the starting point क्या है आफ्टर 36 मिनट्स क्या है सोनिया एंड राबी मिलेंगे कहाँ पे एट द स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो दोनों शुरू किए थे कितने मिनट बाद आफ्टर 36 मिनट जो हमें एलसीएम से मिला। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की सोल्यूशन। तो अगले वीडियो में हम इसके अगले मतलब जो टॉपिक आएंगे या फिर जो थ्योरम्स आएंगे वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए यह था कि तो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।